हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेटा ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जनरल एंट्रीज भी करेंगे और उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे डिसीज पार्टनर का। तो चलिए क्या हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास एबीसी 3 पार्टनर है जिनका ओवरऑल रेशियो है हमारे पास 2:1। क्वेश्चन कहता है हमारे पास बी डाइड हो गया, तो बी पे राउंड ऑफ कर लेंगे। बी के डाइड होने से हमारे पास अबाउट द न्यू रेशियो गिवन है। उसने बताया कि बी का शेयर ए एंड सी इक्वली एक्वायर करेंगे। अब ए एंड सी इक्वली एक्वायर करेंगे तो हमारे पास गेनिंग रेशियो जाएगी 1:1। न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन हमें नहीं कहा है। अब वो बताता है हमारे पास बी जो डाइड हुआ वो हुआ 15 जून 2022 को, और हम अपना अकाउंट जो क्लोज करते हैं वो कहते हैं 31 मार्च को। तो अकाउंट्स में हमारे पास जब भी हम डाटा क्वेश्चन करेंगे तो कुछ चीजें हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। हमारे पास बी डाइड हुआ 15 जून में। हमारे पास बी कितने दिन देता रहा? अप्रैल, मई एंड जून। तो इसका मतलब 2.5 महीने हमारे पास बी लाइव रहा है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में कहता है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, मतलब हमारे पास जो भी मर चुका अकॉर्डिंग टू डीड के अकॉर्डिंग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब उसके नॉमिनी को हमें कुछ चीजें देनी है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट देनी है, तो वो तो हम देंगे। इंफॉर्मेशन हो या ना हो, ये हमें कंफ्यूज करने दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर। हमें जब भी हम किसी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए या फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए तो हमारे पास कैपिटल तो देना ही देना है। उसके बाद ये कहता है शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू ऑन द बेस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। मतलब हमें जो गुडविल फाइंड आउट करनी है वो एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज 3 लेना है, 28 लेना है। एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास निकालना है पूरे 4 साल की प्रॉफिट से निकालना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 4 साल के प्रॉफिट 15,000, 17,000, 19,000 एंड 13,000। 4 साल को प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, इन सबको प्लस करके आता है हमारे पास 64,000। 4 से डिवाइड करके आता है हमारे पास 16,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 16,000। नंबर ऑफ परचेज गिवन है थ्राइस, मतलब 3, ट्वाइस का मतलब 2। तो हमारे पास 48,000 गुडविल आ चुकी फर्म की। अब इस गुडविल में हम शेयर निकाल देंगे बी का। क्या लिखेंगे? बी शेयर इन गुडविल। तो बी का जो शेयर है हमारे पास गुडविल में 48,000 हमारे पास फर्म की गुडविल है। बी का शेयर है 2/5। तो हम 2/5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 3 30। तो 1962 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 19,200। अभी मेरे पास इसकी गुडविल आ गई 19,200। अब ये कहता है जो हमारे पास शेयर है, मतलब जो डिसीज पार्ट है, जो बी मर चुका हमारे पास, उसका जो शेयर देना है हमारे पास वो देना है ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। पास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से हमारे पास क्या करना है, इसका शेयर निकालना है। तो लिखेंगे सबसे पहले बी शेयर इन प्रॉफिट। बी का जो शेयर देना है हमें प्रॉफिट के अंदर वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है। एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 16,000, तो 16,000 एवरेज प्रॉफिट ये जो आया मेरे पास
इसके अंदर हमें बी का शेयर निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 16,000 जो एवरेज प्रॉफिट है। बी का शेयर है हमारे पास 2/5 और मंथ है हमारे पास 2.5/12। बी का शेयर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है और 2.5 मंथ का देना है। मैंने आपको बताया था हमारे पास्ट जब प्रॉफिट लास्ट के प्रॉफिट के बेस पे गए या एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गए तो हमें मंथ कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए हम पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट क्लोज। जो पार्टनर मरा कब मरा है, जो पार्टनर मर चुका हो कितने दिन अंदर है, मतलब कितने दिन अंदर रहने का मतलब है हम अपना अकाउंट जब क्लोज करते हैं उससे लेके जब तक वो जिंदा रहा उसका पीरियड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर हम 31 मार्च को अपना अकाउंट बंद करते हैं 1 अप्रैल से 15 जून तक के 2.5 महीने बैठते हैं तो 2.5 महीने हमारे पास बी जिंदा रहा। उस 2.5 महीने के पीरियड में हमें प्रॉफिट देना पड़ता है। तो यह जाएगा हमारे पास 1,333 हमारे पास बी का शेयर है प्रॉफिट के अंदर। अब वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फाइंड आउट करना है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी की कैपिटल हमारे पास 25,000। इंटरेस्ट देना है हमें 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर गुडविल क्वेश्चन के अंदर जो कहेगा वो देना है। अगर किसी की इन्फॉर्मेशन ना हो तो अपनी तरफ से नहीं निकाल के देना। 12% यहाँ भी मंथ रखेंगे। हमें दो चीजों के अंदर मंथ रखना पड़ता है जब हम प्रॉफिट देंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या लास्ट प्रॉफिट के बेस पे, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो इन दो चीजों के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, मंथ को रखना पड़ता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 625। अब हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर लू। 3 चीजें क्यों बनती है हमारे पास, गुडविल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो कहता है बी इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू। मतलब बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब बी के नॉमिनी को हमें जो देना है, जितनी अमाउंट ड्यू है वो सब देनी है। और एएसी कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप बाय टेकिंग ओवर बी शेयर इक्वली। और हम पहले ही कर चुके कि एसी पार्टनर को कंटिन्यू करेंगे और बी का शेयर इक्वली रखेंगे, इसलिए GR11 आ गया। और वो कहता है वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कितनी अमाउंट हमने बी के रिप्रेजेंटेटिव को पेड करी वो वर्कआउट करनी है, फाइंड करनी है। वो हम फाइंड आउट कर चुके। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें ये नहीं कहा कि हमें क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बी का डिसीज कैपिटल अकाउंट बनाना है, या हमारे पास बी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। उसने सीधे कहा है वर्क आउट द अमाउंट एबल टू बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या ये कहता है नेसेसरी एंट्री करनी है। तो इसने हमारे पास क्वेश्चन अंदर कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि कितना अमाउंट बी के एग्जीक्यूटिव को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे। हम सारी चीजें फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे दे चुके, यहां लिखेंगे बी की कैपिटल प्लस बी का शेयर गुडविल के अंदर प्लस बी का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जिसे हम सस्पेंस के नाम से याद करते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमारे पास एक रिजर्व है 25,000। तो इसमें बी का शेयर निकाल देंगे। 25,000 में रिजर्व में बी का शेयर है 2/5, इसमें कोई मंथ पे रखा जाएगा, प्लस रिजर्व। और हमारे पास एक गुडविल एक्विजिशन इन द बुक है जो एसेट वाली साइड है, वह है मेरे पास 10,000। तो इसमें इसका शेयर निकाल देंगे गुडविल में, जो अपेयर इन द बुक है ये जाएगी 4,000। तो गुडविल अपियर्स इन द बुक माइनस कर देंगे। तो अभी बी की कैपिटल है मेरे पास 25,000, बी की गुडविल है मेरे पास 19,200, बी का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है मेरे पास 1,333, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे पास 625, बी का रिजर्व है हमारे पास
10,000 और बी का गुडविल एप्रीहेंशन बुक में शेयर है हमारे पास 4,000। इन सबको प्लस कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 4,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44,158। अब हमें बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या बी के नॉमिनी को जो अमाउंट पे करनी है 44,158। बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बताया कि आपको अकाउंट बनाने हैं, आपको जनरल एंट्री करनी है, सिर्फ उसने कहा है कि वर्क आउट द अमाउंट एबल टू बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अब आपकी इच्छा है, आप इसे इस तरह भी दिखा सकते हैं और इसका अकाउंट बना के भी दिखा सकते हैं। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो हम छोटी सी एंट्री कर सकते हैं और ये कर सकते हैं बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना 44,158 44,158। ये एंट्री दिखा के आप काम चला सकते हैं। नरेशन लिख देना, अमाउंट पे टू बी एग्जीक्यूटर, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। तो उसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का। मिलता है जल्दी वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।